आप जरूरियात की चीजों पे काम कीजिए। ये दंगा फसादा, टारगेट किलिंग और टारगेट ये आप करेंगे हैरेसमेंट। टारगेट किलिंग भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे टारगेट हैरेसमेंट हो रही है। और मैं बावर कराना चाहूंगा, चाहे जो भी लोग हैं, अमन से जीने की ख्वाहिशमंद है और अमन से रहने दीजिए। जो काम, जो जरूरियात के काम है, उस पर फोकस कीजिए। आपको सड़क उखेड़नी है, कहीं सड़क नहीं बन रही है, वहां एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, पुलिस चाहिए, लगाओ। उससे देश तरक्की करेगा। आपकी पाइपें बेहतर नहीं है, किसी ठेकेदार ने गलत किया, उखाड़ दो, दोबारा से उसको लगवाओ, वो डेवलपमेंट है। उसके लिए पुलिस लगाओ। आप अमीरों की अय्याशी के लिए, गरीबों को कुचलने के लिए फौज का इस्तेमाल करते हो। कानून जो है आपने गरीब के माथे पे थोप दिया है। अरे वक्त का पहिया कब किस वक्त बदल जाए किसी को नहीं पता। मैंने कह दिया है, और ये चीज जो है यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर इतना ना हो जाए कि उसे इस बात का भ्रम ही ना रहे। अरे लोग, मैं कह रहा हूँ ना, लोगों की बात, लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर समझ जाएगा। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं। लेकिन अगर मेरे लोगों के साथ छेड़खानी करोगे, मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ करोगे, मुझे तकलीफ होती है। सर, अफरा तफरी का माहौल है, ये कहा जा रहा है कि अपने लिए राशन जमा की जाए, लाइट का प्रबंध किया जाए। वो तो आम लोग हैं सर, आम लोग हैं, काफ़ी मुश्किलात हो जाती है। ऐसा नहीं है, हम सक्षम हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई कमज़ोर हैं और वैसी कोई नौबत आ जाए। फिलहाल तो हम ताकत रखते हैं, और ताकत के बल पर मुझे नहीं लगता है हमारे लोगों को तकलीफ होगी। अगर वैसा माहौल बनना होगा तो यकीनन मुझे नहीं लगता है कि वैसे माहौल अगर की उम्मीद भी होगी तो फिर ऐसी नौबत आएगी कि देश जो है जंग के अखाड़े में खुद को कर देगा। सर, बहुत ज़्यादा भरोसा है यहाँ के जो खास करके डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, बदलाव पे वोट मिला है, लेकिन वही एडमिनिस्ट्रेटर की तानाशाही, जो आम लोगों के काम होते हैं छोटे छोटे, वो हो नहीं रहे। देखिए, इसी के रिलेटेड मैं कह रहा हूँ, एक होता है टारगेट किलिंग, एक होता है टारगेट हैरेसमेंट। मैंने आपको कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर दूसरे की बात सुनते हैं, तो वो दूसरा प्रेशर डालने के लिए, अपनी वो शनाख्त बाकी रखने के लिए गरीब पे जुल्म करता है ताकि उसका दबदबा बना रहे। तो वैसा कोई मामला नहीं है। वैसे लोगों को हम पूरी ताकत से रोकेंगे। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए। आप माहौल देखेंगे, बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। और जो फिर से वही काम करेंगे, आप देख लेना उनके साथ समझते हैं। और मैं आपके यहाँ इस मुकाम पे ये बात बोल रहा हूँ, और अल्लाह बोल रहा हूँ कि कोई भी फर्क अगर मेरी नोटिस में आ गया और सबूतों और गवाहों के साथ, तो मैं उसे छोड़ूंगा। जो भी उसका पुराना किया कराया होगा, वो भी उसके अंतर्नियम से निकालने का काम करूंगा। मैं नहीं चाहता आप अपने गुनाहों पे पर्दा डाल दें, ऊपर वाला भी माफ करता है। हमारे से भी माफी की उम्मीद रख लेना, लेकिन आने वाला कल बेहतर है। अगर आने वाले कल में दखल अंदाजी करोगे, मुश्किल होगा। सर, बीपीएल जनता है मैक्सिमम, तो क्या रहेगा आपका उनका संदेश? अभी तो उसके लिए काम हो ही रहा है, सरकार काम कर रही है। मेरे से अलावा एक बहुत बड़ा मैंडेट सरकार को मिला है, और सरकार का हिस्सा हूँ, और सरकार की जानकारी बेहतर है, उस पर वर्कआउट किया जा रहा है। और मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आप देख ही रहे माहौल है गया। सेशन इमरजेंसी को बुलाया, उससे पहले हालात अलग थे। 6-7 साल के बाद चुनाव हुए, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे 7 साल के बाद आए, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब ऐसा है कि अपनी जिंदगी में कोशिश करूँगा बेहतर बदलाव देखने को मिले, और बेहतर बदलाव लाएंगे, अच्छा करेंगे। और जो हालात हैं उन्हें बेहतर करने के लिए मुझे लगता है सरकार से बेहतर कोई कर नहीं सकता है। और ब्यूरोक्रेट्स को यही है कि उनको अपना काम ईमानदारी से करना है, जवाब दे वो भी, लेकिन आप उनको जिम्मेदारी आवाम को होती ज़्यादा है, लेकिन उनकी जहन में नहीं होती। अगर वो जहन पे ले लेंगे, दिल पे ले लेंगे, तो यकीनन देश बदल जाएगा। सर, आखिरी सवाल, चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं लोग आपको, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि महराज मलिक जो है वो आने वाले चीफ मिनिस्टर हों, तो आप क्या कहोगे इस बारे में? देखिए, लोगों की मंशा रहेगी, लोगों का विश्वास है, लोगों की उम्मीद है। लोग अगर चाहेंगे तो कुछ भी, वैसा नहीं है। देखते हैं लोग किस हद तक चलेंगे, और लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर हक का साथ देना पड़ेगा। और पहली बार राजनीति में ईमानदारी होगी, बेईमानों के खिलाफ जंग होगी, जालिम का मुकाबला होगा, मजलूम के साथ इंसाफ होगा। और इस उम्मीद से अगर चलेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर चाहेंगे कि ईमानदारी की सियासत हो, तो इस
तरस पे हो तो यकीन बड़ी बात है। समय देने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिला डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरा साहब एक अहम सवाल रहेगा। आप सरप्राइज विजिट थे। आप बखूबी जानते हैं जवानों ने बहुत पहले लोन लिया हुआ था। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने असेंबली में भी उस मुद्दे को उठाया था। जवानों की सब्सिडी को रिलीज नहीं किया जाता। उसके बारे में मैंने बात की है, ऑलरेडी बात हुई है। अब देखिए क्या होता है। मैंने कहा कि अभी सरकार को थोड़ा सा वक्त हुआ है, बोझ बहुत ज़्यादा है, काम कई सालों का पड़ा है। हमने तो कोशिश की है, उम्मीद दिखाई है, अब देखिए बेहतर होगा। अहम सवाल, जब भी आप अपने घर की ओर आते हो तो जितना भी डिपार्टमेंट है, खासकर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं अगर बात करूं तो पूरा डिपार्टमेंट जो भी लोगों के मुद्दे हैं वो आपके सामने हल करने के लिए रखते हैं कि हमने इतना किया उतना किया। लेकिन जब आप वापस जाते हो तो गरीबों के जितने मसले हैं वो पेंडिंग रहते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार वो क्लियर होंगे तमाम मुद्दे? मैं चाहता हूँ हर वोटर लीडर बने, जो 18 साल से बालिग है अपने हक की निगरानी करे। मेरा ये काम नहीं है खाली मैं एमएलए बन जाऊं तो मेरे जाने के बाद फिर वैसा ही माहौल होगा, जब मैं आऊँगा तो बेहतर होगा। ये हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर देश के अंदर बदलाव लेना है, अपने हुकूक जो है उसको मिले, तो उसके लिए उसको सोच बदलनी पड़ेगी, उसे खड़ा होना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हमने भी एक कोशिश की थी, हमने भी एक ज़माने में एक पहल की थी। आज इस मुकाम पे खड़े हैं तो यकीनन कुछ भी मुमकिन है। अगर कोशिश करोगे तो बहुत बेहतर। सर कितने दिनों का दौरा रहेगा अपने घर में? हाँ, थोड़ा सा वक्त है, बस वो वक्त के हालात ने मजबूर किया। कुछ लोगों ने अपनी तानाशाही से मजलूम पे जुल्म करने की कोशिश जब की तो हमने भी थोड़ा सा आने पे मजबूर हो गए, वरना काम तो अधूरे छोड़ कर आए हैं।